क्या आप मल्टीपल लोन के ट्रैप में फंसे हुए हैं? क्या आपको भी फर्जी एफआईआर वाली चिट्ठियां आ रही हैं? क्या फर्जी सम्मन्स आपको भी आ रहे हैं दोस्तों? क्या लोन रिकवर करने के लिए कंपनियां आपके ऊपर तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं दोस्तों? रिकवरी एजेंट्स आपको लगातार परेशान किए हुए हैं। आखिरकार इन सब समस्याओं से छुटकारा कैसे हो, जानने के लिए देखिए पूरा वीडियो। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सभी सुखी व स्वस्थ होंगे। दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट राजेश। स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल सेकुलर फाइनेंस टीवी पर। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि लोन कंपनियों की तरफ से अब नई नई चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है दोस्तों, अपना पैसा वसूलने के लिए। दोस्तों, बड़ी ही अजीब बात है कि अब लोगों के पास फर्जी कंप्लेंट्स और फर्जी एफआईआर की धमकियां आ रही हैं दोस्तों, काफी सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने मेरे से कुछ इमेजेस शेयर की हैं और मेरे से पूछा है पूछा है कि सर, क्या ये चीज पॉसिबल है? कईयों को यह भी कहा गया कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज होने वाली है यदि आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा ना चुकाया। कईयों को तो यह भी कहा गया है कि यदि आपने लोन की ईएमआई नहीं चुकाई तो आप जेल में होंगे। अब दोस्तों, कईयों को गिरफ्तारी वारंट भी आए हैं दोस्तों। आज हम इन्हीं सब चीजों पर बात करेंगे दोस्तों। अब दोस्तों, लोग इतने ज्यादा परेशान थे कि आखिरकार मुझे इसके ऊपर वीडियो बनाना ही पड़ा, क्योंकि सवाल इतने ज्यादा थे दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि डिजिटल लैंडिंग का जमाना चल रहा है दोस्तों। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं कि आजकल डिजिटल लैंडिंग का जमाना है। आधार कार्ड और पैन कार्ड के बेसिस पर आपको बहुत ही जल्दी लोन मिल जाता है। यूं कहिए कि कुछ ही मिनटों में पैसा आपके अकाउंट में आ जाता है। अब दोस्तों, फिर उसके बाद शुरू हो जाता है रीपेमेंट का शेड्यूल या रीपेमेंट का साइकिल। अब रीपेमेंट के दौरान कुछ लोग ऐसे हैं जो लोन की ईएमआई नहीं पे कर पाते हैं, उनका लोन डिफॉल्ट हो जाता है। कई सारे ऐसे फैक्टर्स उनके सामने आ जाते हैं, घर के हालात, नौकरी, बिजनेस, व्यापार, मेडिकल इमरजेंसी, या यूं कहे कुछ भी, बच्चों की पढ़ाई वगैरह, कुछ भी हो सकता है दोस्तों। अब दोस्तों, धीरे धीरे अब क्या करते हैं कि एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा, दूसरे को तीसरा, तीसरे को चौथा, मतलब इस तरीके से करते करते लगातार वो लोन के दलदल में फंसते चले जाते हैं दोस्तों। कुछ लोग तो बेचारे ऐसे हैं कि दलदल में डूब ही जाते हैं। मतलब डूबने से मेरा ऐसा मतलब है कि दलदल में फंसने के बाद उन्हें कोई रास्ता नहीं नजर आता और वो कोई गलत कदम उठा लेते हैं दोस्तों। क्योंकि मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि हमारे देश में ऐसे कई मामले आए हैं कि जिनमें मल्टीपल लोन धारकों के द्वारा ऐसे कदम उठाए गए हैं दोस्तों। खैर दोस्तों, अब ये बात वैसे तो सही नहीं है, लेकिन ऐसा होना भी नहीं चाहिए दोस्तों। रीपेमेंट के अगले चरण में ये होता है कि लगातार फोन कॉल्स, दिन भर कॉल्स, एक कंपनी के से हटी तो दूसरी से आई, दूसरी से हटी तो तीसरी से आई। मतलब तरह तरह की कॉल्स आती रहती हैं आपको, तरह तरह के मैसेजेस, धमकी भरे मैसेजेस, आर्बिट्रेशन की धमकियां, क्या कुछ नहीं आता दोस्तों, जिनके बारे में ऑलरेडी मैं अपने कुछ वीडियोस में डिस्कस कर चुका हूं। लेकिन दोस्तों, आज हम बात सीधी मुद्दे की करेंगे। मुद्दे की बात यह है कि कई लोगों ने मुझे ये बताया कि उन्हें फर्जी, या यूं कहें कि उन्हें पुलिस कंप्लेंट्स आ रही हैं, या एफआईआर हो जाने की धमकियां मिल रही हैं दोस्तों, और गिरफ्तारी के वारंट आ रहे हैं दोस्तों। क्या ऐसा पॉसिबल है दोस्तों? अब दोस्तों, मैं इसकी दो वजह बताऊंगा आपको। पॉसिबल है भी और पॉसिबल नहीं भी। दोस्तों, पॉसिबल क्यों है ये मैं बता देता हूं आपको। दोस्तों, यदि आपने पर्सनल लोन लिया हुआ है या अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है और ईसीएस ऑन किया हुआ है दोस्तों, यदि आपका ईसीएस बाउंस हो रहा है और ईसीएस बाउंस हो जाने के बाद
मान लीजिए कंपनी ने आपके ऊपर या बैंक ने आपके ऊपर सेक्शन 25 का केस कर दिया। सेक्शन 25 का केस करने के बाद फिर कोर्ट ने कंपनी के केस पे कॉग्निजेंस ले लिया। कॉग्निजेंस लेने के बाद कोर्ट ने आपको एक सम्मन इशू किया, आप उस पे नहीं गए। दूसरा सम्मन इशू कर दिया, आप उस पे नहीं गए। फिर उसके बाद कोर्ट ने बेलेबल वारंट इशू कर दिया, आप उस पे नहीं गए। फिर कोर्ट कई बार नॉन बेलेबल वारंट भी इशू कर देती है दोस्तों। जब नॉन बेलेबल वारंट कोर्ट इशू कर देती है तब असली गिरफ्तारी का वारंट वो हो जाता है दोस्तों। यहां तक कि आप कोर्ट में जब पेश नहीं होते तो कोर्ट आपको पीओ भी डिक्लेयर कर देती है। पीओ मींस प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, यानी कि शुद्ध हिंदी में भगौड़ा। तो ऐसे केस में कोर्ट आपके ऊपर पुलिसिया कार्रवाई करने के आदेश दे सकती है। कोर्ट ये कह सकती है कि फला फला बंदे को पकड़ कर लाइए। और दोस्तों यही नहीं, आपके ऊपर कोर्ट एफआईआर करने के भी आदेश पारित कर सकती है दोस्तों। लेकिन ऐसा बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में होता है दोस्तों, बहुत ही रेयर केसेस। ज्यादातर 138 के मामलों में, सेक्शन 25 के मामलों में होता है, लेकिन बहुत ही कम चांसेस हैं दोस्तों। अब दूसरी बात यह है कि क्यों नहीं होता, कैसे पॉसिबल नहीं है दोस्तों। अनसिक्योर्ड लोन यदि आपके ऊपर डिफॉल्ट हो गया है तो जब तक ईसीएस बाउंस का केस आपके ऊपर नहीं लगता उससे पहले आपके ऊपर सिर्फ आर्बिट्रेशन की ही कार्रवाई की जा सकती है। कोई पुलिस अरेस्ट नहीं, कोई किसी थाने में एफआईआर नहीं, किसी तरह की कंप्लेंट नहीं दोस्तों। कुछ भी पॉसिबल नहीं है दोस्तों, सिर्फ सेक्शन 25 का केस दोस्तों। अन्यथा कोई भी आपको यह कह रहा है कि ये आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो गई है, आपके ऊपर पुलिस या कंप्लेंट हो गई है, तो दोस्तों बिल्कुल बकवास है दोस्तों। बिल्कुल डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों। फिर से सुन लीजिए कि यदि आपने कोई अनसिक्योर्ड लोन लिया हुआ है या क्रेडिट कार्ड लिया हुआ है और कोई चवन्नी छाप आपको ये कह रहा है कि आपके ऊपर एफआईआर दर्ज हो जाएगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। पुलिस कंप्लेंट हो जाएगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि पुलिस कभी भी लोन रिकवरी में कंपनीज को नहीं सपोर्ट करती दोस्तों, क्योंकि ऐसा ना तो लॉ है और ना ही ऐसा आरबीआई की कोई रूलिंग है दोस्तों। सिर्फ और सिर्फ ऐसी कार्रवाई 138 के केस में या फिर सेक्शन 25 के केसेस में, वो भी तब जब अमाउंट बहुत ज्यादा हो और आपने सम्मनों की तामीली बिल्कुल ही ना की हो दोस्तों, तब पॉसिबल हो सकता है दोस्तों। और वो भी बहुत रेयरेस्ट ऑफ रेयर मामलों में। तो दोस्तों जहां तक आपको फर्जी सम्मन्स भेजे जाते हैं या फर्जी कंप्लेंट भेजी जाती हैं, उन पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दीजिए। पर हाँ, एक चीज आप जरूर कीजिए कि यदि आपका लोन डिफॉल्ट हो रहा है, हो गया है या होने वाला है, तो बिना देरी किए हुए कंपनी को सबसे पहले प्रायर लीगल नोटिस जरूर दीजिए दोस्तों। क्योंकि दोस्तों आरबीआई का भी यही गाइडलाइन है कि यदि आप कंपनी को इन्फॉर्म करेंगे या बैंक को इन्फॉर्म करेंगे कि भाई आपके हालात ऐसे हैं, तब हो सकता है कि कंपनी को आपकी बात सुननी पड़े और आपके लिए रेजोल्यूशन निकालना पड़े दोस्तों। मेरे कई सारे ऐसे क्लाइंट्स हैं यूट्यूब पे जिनके बिहाफ पर हमने नोटिस भेजे थे और कंपनियों ने उनको रिस्पॉन्ड करना शुरू भी कर दिया दोस्तों। अब देखते हैं कि कंपनियां किस तरह से रिस्पॉन्ड करती हैं, उनकी किस तरह से मदद करती हैं दोस्तों। तो दोस्तों मेरा आप सभी से ये कहना है कि लोन यदि आपका डिफॉल्ट होने वाला है या हो रहा है या हो चुका है, प्रायर लीगल नोटिस तो जरूर दीजिए। और दोस्तों खुद वकील ना बने, किसी एडवोकेट्स के थ्रू ये प्रायर लीगल नोटिस ड्राफ्ट करवाइए और दीजिए। यदि आप कोई महंगा लॉयर हायर नहीं कर सकते तो ये काम आपके लिए हम करके देंगे, क्योंकि दोस्तों हमारे यहाँ से लगभग रोजाना कई सारे नोटिस
जाते हैं दोस्तों, और बहुत कम रेट में, यानी कि मार्केट में बिल्कुल सबसे सस्ता हम आपको प्रोवाइड करेंगे दोस्तों। क्योंकि हम इस मुहिम में, यानी कि कंपनियों, लोन कंपनियों की जातियों की मुहिम में हम आपके साथ खड़े हैं दोस्तों। आपके स्क्रीन पर एक व्हाट्सएप नंबर डिस्प्ले हो रहा है दोस्तों, आप चाहें तो हमें उस पर मैसेज कर सकते हैं दोस्तों। हमारा व्हाट्सएप पूरी तरह से पेड है दोस्तों। तो दोस्तों एक बार फिर से आप सभी को कहना चाहूंगा कि आपको किसी तरीके का गिरफ्तारी की धमकी, कंप्लेंट या सम्मन, फर्जी सम्मन अगर आ जाए तो कृपया अपने स्तर से उसे वेरीफाई कीजिए, वरना आजकल अपना लोन रिकवर करने के लिए कंपनियां इस तरह के टैक्टिक्स अपना रही हैं दोस्तों। डरिए मत और इनका सामना डट कर कीजिए, कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। अंत में आपका लोन सेटल ही होगा। आई होप आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी, आपके काम की रही होगी। और दोस्तों मेरी आपसे विनती है कि आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, और ज़्यादा से ज़्यादा फैलाएं ताकि मल्टीपल लोन के चक्कर में फंसा हुआ कोई मेरा भाई या बहन यदि ये वीडियो देखे तो उसे हिम्मत या हौसला मिले दोस्तों। सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत।